Hello everyone. So today we will study about high voltage pulse stimulation. तो HVPS तो हाई वोल्टेज प्लस पल्स स्टिमुलेशन का एब्रीविएशन क्या है, शॉर्ट फॉर्म क्या है, HVPS। तो ये क्या करता है, ये हमें मोनोफेजिक करंट डिलीवर करता है। मोनोफेजिक मतलब जिनका सिर्फ एक फेज होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसे कहते हैं मोनोफेजिक करंट। तो HVPS के थ्रू हमें मोनोफेजिक करंट मिलते हैं। सो ये बहुत वर्सेटाइल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन का, और इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं, जैसे कि मसल री एजुकेशन के लिए, नर्व की स्टिमुलेशन के लिए, एडिमा को रिड्यूस करने के लिए एंड पेन कंट्रोल करने के लिए। So a typical HVPS generator produces a twin peaked waveform or a train of two single pulses having a short phase duration and a long interpulse interval. तो अगर मुझे किसी HVPS जनरेटर के बारे में या फिर HVPS में जो करंट निकल रहा है उसके बारे में अगर डिस्क्रिप्शन देना हो तो दिस इज़ द डिस्क्रिप्शन विच आई हैव टू गिव। अब हम बात करते हैं इसके पैरामीटर्स के बारे में। तो इसमें करंट कैसा होता है, मोनोफेजिक करंट, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। एम्पलीट्यूड जो इसका रहता है इट इज़ बिटवीन 0 to 500 मिली एम्पियर। वोल्टेज इज़ बिटवीन 0 to 500 वोल्ट्स। पल्स फ्रीक्वेंसी इज़ 1 to 120 pps। पल्स ड्यूरेशन इज़ 13 to 100 माइक्रोसेकेंड एंड फेज ड्यूरेशन इज़ 13 to 100 माइक्रोसेकेंड। अब इसमें डिफरेंट वेव फॉर्म होते हैं। HVPS में देयर आर डिफरेंट वेव फॉर्म्स। तो जैसे कि 1 पल्स इट इज़ सॉटूथ, 2 पल्स वाला इज एम वेव एंड 3 पल्स वाला इज स्क्वायर वेव। अब आउटपुट मॉड्यूलेशन क्या क्या होते हैं इसमें, ड्यूटी साइकिल, इलेक्ट्रोड ऑल्टरनेटिंग रेट, इलेक्ट्रोड बैलेंस, इंटेंसिटी, पोलैरिटी, प्रोब इलेक्ट्रोड एंड सर्ज और रैम्प। जो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन रहता है फॉर HVPS वो रहता है 15 to 30 मिनट्स का, ठीक है। और इसको हम दिन में भी एज मैनी टाइम्स अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द पेशेंट रिपीट कर सकते हैं। सो इट इज़ वेरिएबल फॉर पेशेंट टू पेशेंट। इंडिकेशंस क्या होंगे, री एजुकेशन ऑफ पेरिफेरल नर्व, कोई पेरिफेरल नर्व इंजरी है जैसे कि रेडियल, शियाटिक, फिमोरल, ठीक है, उनके लिए री एजुकेशन के लिए। डिले ऑफ डीनर्वेशन एंड डिसयूज एट्रोफी बाय स्टिमुलेटिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अगर मेरी कोई नर्व इंजर है जिसकी वजह से मेरा जो मसल है उसका एट्रोफी होने वाला है या वो डीनर्वेशन में जाने वाली है, तो उस प्रोसेस को डिले करने के लिए HVPS देंगे। देन फॉर द रिडक्शन ऑफ पोस्ट ट्रॉमेटिक एडिमा, एडिमा कम करने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करने के लिए, रेंज ऑफ मोशन बढ़ाने के लिए, मसल स्पैम्स को कम करने के लिए, स्पास्टिसिटी को इनहिबिट करने के लिए, जो पार्शली डीनर्वेटेड मसल हैं उनको रीएजुकेशन देने के लिए, एंड फॉर द फैसिलिटेशन ऑफ वॉलेंट्री मोटर फंक्शन। तो इन जगह पे हम HVPS यूज़ कर सकते हैं। अब इसके प्रिकॉशंस क्या होंगे कि स्टिमुलेशन ऑफ मसल कैन कॉज अनवांटेड टेंशन टू बी प्लेस्ड ऑन द मसल फाइबर, टेंडन और बोनी इंसर्शन, ठीक है। अब मैं मसल को स्टिमुलेट कर रही हूँ, ठीक है, तो उसकी वजह से जो मसल के फाइबर्स हैं या फिर जो मसल के आसपास की चीज़ें हैं उनमें एकदम से ज़्यादा अनवांटेड टेंशन हो सकती है, जिसकी वजह से मुझे मसल फटीग देखने को मिल सकता है मेरे पर्टिकुलर पेशेंट में, ठीक है। और अगर मैं इलेक्ट्रोड्स को ढंग से यूज़ नहीं करती हूँ तो उसकी वजह से पेशेंट को बर्न या इरिटेशन भी हो सकता है। और अगर बहुत ज़्यादा देर के लिए और या फिर बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी पे मैंने अगर पेशेंट को स्टिमुलेशन दिया है तो उसकी वजह से मसल स्पाज्म या मसल सोरनेस हो जाएगी। अब क्योंकि इसमें हम इलेक्ट्रोड्स के थ्रू करंट डिलीवर करते हैं तो कौन कौन सी टेक्निक होती है इलेक्ट्रोड प्लेस करने की, उसके बारे में हम देखेंगे अब। तो इसमें 2 टेक्निक्स हैं, मोनोपोलर एंड बायपोलर। मोनोपोलर जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इसमें हम एक इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, ठीक है। सो इज़ यूज्ड व्हेन द फोकस ऑफ द ट्रीटमेंट इज़ ओवर अ वाइड एरिया सच एज इन सेंसरी लेवल, पेन कंट्रोल and finite areas where point stimulation probes are required. बायपोलर में हम 2 इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हैं, और ये कब हम करते हैं, when attempting to evoke a contraction from a specific muscle or in a motor level pain control. यूजेस क्या होंगे HVPS के लिए, न्यूरोमस्कुलर स्टिमुलेशन के लिए, पेन कंट्रोल के लिए एंड कंट्रोल एंड रिडक्शन ऑफ एडिमा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर द न्यूरोमस्कुलर स्टिमुलेशन। अब ये इसमें कैसे काम करता है, HVPS न्यूरोमस्कुलर स्टिमुलेशन कैसे करवाता है।
तो द शॉर्ट फेज ड्यूरेशन अलाउज अ मॉडरेटली हाई इंटेंसिटी मसल कॉन्ट्रैक्शन विथ रिलेटिवली लिटिल पेशेंट डिस्कम्फर्ट। यानी कि जो HVPS के थ्रू हम करंट डिलीवर कर रहे हैं उसमें पेशेंट को इतना ज़्यादा दर्द या पेन या डिस्कम्फर्ट भी नहीं होता और हमारी हाई इंटेंसिटी मसल कॉन्ट्रैक्शन भी हो जाती है, तो हमारे दोनों चीज़ें काम की हो जाती हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज लेस देन दैट ऑफ द न्यूरोमस्कुलर इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेटर्स और इंटरफेरेंशियल स्टिमुलेटर। बट अब इसका ड्रॉबैक क्या है कि जो मसल कॉन्ट्रैक्शन हम इवोक करवा रहे हैं थ्रू HVPS उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू टेंस या फिर हम इंटरफेरेंशियल थेरेपी यूज़ करते हैं उससे कम होती है। ये एक ड्रॉबैक है इसका। So unlike muscle contractions produced by other electrical modalities, the pulse frequencies above 30 pps seem to have a little effect on the maximum tension produced in a muscle being stimulated by HVPS. इसमें other electrical modalities कौन कौन सी आ जाएंगी बच्चों, जैसे टेंस हो गया, IFT हो गया, गैल्वेनिक हो गया, इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट हो गए, उनके बारे में बात हो रही है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल फॉर HVPS इन न्यूरोमस्कुलर स्टिमुलेशन इज टू टीच और री-एजुकेट अ मसल हाउ टू कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर पीरियड ऑफ इमोबिलाइजेशन और ट्रांजिएंट डीनर्वेशन। तो HVPS हम कब यूज़ कर सकते हैं, जब मेरे को पेशेंट की मसल को टीच करना हो, पेशेंट को टीच करना हो या फिर री-एजुकेट करना हो मसल के लिए, तब मैं HVPS यूज़ कर सकती हूँ। So this was the slide I was talking about. Sorry I missed it. Then are the parameter. अब ये जो न्यूरोमस्कुलर स्टिमुलेशन है इसके लिए आउटपुट इंटेंसिटी कैसी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग, इंटेंस और जितने में पेशेंट को कंफर्टेबल कॉन्ट्रैक्शंस फील हो। पल्स फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, इफ़ ड्यूटी साइकिल कैन नॉट बी एडजस्टेड, लो फॉर इंडिविजुअल मसल कॉन्ट्रैक्शन, इफ एडजस्टेबल ड्यूटी साइकिल अवेलेबल टोनिक कॉन्ट्रैक्शन, तो उसमें पल्स फ्रीक्वेंसी विल बी ग्रेटर देन 50 pps. Polarity negative over the primary motor point if monoplanar arrangement is used. Electrode placement can be bipolar or monopolar. Duty cycle जो इसमें होगी, initial treatment should begin with a low duty cycle and be increased as much as the muscle respond. So this is the image of the neuromuscular stimulation using HVPS. दूसरा जो हमने इसके यूज़ की बात करी थी वो था पेन कंट्रोल। तो जो HVPS है इसको हम एक एडजंक्ट ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं, यानी कि किसी और ट्रीटमेंट के साथ कंबाइन करके हम इसको पेन कंट्रोल के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये दो तरीके से काम करता है पेन कंट्रोल में, एक तो सेंसरी लेवल से भी काम करेगा और एक मोटर लेवल से भी काम करेगा। अब अगर आपने पेन कंट्रोल थ्योरी पढ़ी होंगी या फिर पेन का जो मैकेनिज़्म है, एनाल्जेसिक जो मैकेनिज़्म है वो पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि जो हमारी बॉडी में पेन कंट्रोल होता है वो दो तरीके से होता है, एक तो सेंसरी लेवल जो कि पेन गेट थ्योरी है वो वाली, और एक होता है मोटर लेवल स्टिमुलेशन के थ्रू जिससे हमारा ओपिएट रिलीज़ होते हैं। तो उन दो मैकेनिज़्म के थ्रू HVPS भी काम करता है। अब ओपिएट रिलीज मैकेनिज़्म में जो हमारी आउटपुट इंटेंसिटी है इट शुड बी एट मोटर लेवल, पल्स फ्रीक्वेंसी इज़ 2 to 4 pps, पोलैरिटी एक्यूट पॉजिटिव, क्रॉनिक नेगेटिव, मोड जो होगा वो कंटिन्यूस होगा, इलेक्ट्रोड अरेंजमेंट कैन बी मोनोपोलर और बायपोलर। इलेक्ट्रोड की जो प्लेसमेंट है वो हम डायरेक्टली जहाँ पे पेन है पेशेंट को वहाँ पे या फिर डिस्टल टू द स्पाइनल नर्व रूट ओरिजिन, ट्रिगर पॉइंट या एक्यूपंक्चर पॉइंट पे दे सकते हैं, एंड ड्यूटी साइकिल इज कंटिन्यूस। अब अगर मैं सेंसरी मैकेनिज़्म के थ्रू बात करूँ, पेन गेट वाली जो गेट कंट्रोल वाली थ्योरी है उसके थ्रू क्या पैरामीटर्स रहेंगे, आउटपुट इंटेंसिटी सेंसरी लेवल पे रहेगी, पल्स फ्रीक्वेंसी में देखो चेंज आ गया सेंसरी और मोटर में, यहाँ पे कितनी है 60 to 100 pps, पोलैरिटी एक्यूट पॉजिटिव, क्रॉनिक नेगेटिव, मोड इज कंटिन्यूस, इलेक्ट्रोड अरेंजमेंट मोनो और बायपोलर, इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट डायरेक्टली ओवर द पेनफुल साइट। नाउ पेन कंट्रोल यूजिंग HVPS वाया द ब्रीफ इंटेंस प्रोटोकॉल। तो इसमें जो आउटपुट इंटेंसिटी है वो है नॉक्शियस, पल्स फ्रीक्वेंसी इज मोर देन 120 pps, पोलैरिटी एक्यूट पॉजिटिव, क्रॉनिक नेगेटिव, मोड इज कंटिन्यूस, इलेक्ट्रोड अरेंजमेंट है प्रोब यूज़ कर रहे हैं यानी कि मोनोपोलर, इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट क्या है 15 to 60 सेकेंड एट ईच साइड, ग्रेडिंग टेक्निक, stimulating hypersensitive areas, working distal from the painful area to proximal to it, and the duty cycle is continuous. तो
पेशेंट को जो लॉन्ग टर्म पेन रिलीफ मिलता है HVPS से, वो किन किन मैकेनिज्म से मिलेगा कि एक तो ये स्वेलिंग रिड्यूस करवाता है, मसल स्पाज्म डिक्रीज करता है, मसल को रीएजुकेट कराता है और ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है। तो इसकी वजह से पेशेंट को पेन रिलीफ देखने को मिलता है। सो दीज आर द फैक्टर्स जो कि पेन कंट्रोल करने में हेल्प कर रहे हैं। अब तीसरा जो है, इट इज़ द कंट्रोल एंड रिडक्शन ऑफ एडिमा। तो ये भी दो तरीके से होता है, सेंसरी लेवल एडिमा कंट्रोल एंड मोटर लेवल एडिमा कंट्रोल। सेंसरी लेवल एडिमा कंट्रोल में जो एक्यूट इंजरीज होती हैं उसमें हम HVPS यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हम स्वेलिंग को प्रिवेंट कर सकें। तो अभी किस पे डिपेंड करेगा? ट्रीटमेंट की पोलैरिटी पे, टाइम ऑफ इंटरवेंशन, इंजरी के बाद कितनी जल्दी आपने ट्रीटमेंट शुरू किया है, पल्स फ्रीक्वेंसी कौन सी यूज़ कर रहे हो एंड सीक्वेंसिंग ऑफ द ट्रीटमेंट। इन सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा आपका कि ये कितना अच्छा ट्रीटमेंट जाता है। देन इज़ द ट्रीटमेंट गाइडलाइंस फॉर सेंसरी लेवल एडिमा रिडक्शन। तो इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? कैथोडल स्टिमुलेशन अप्लाइड एट 10% बिलो द मोटर थ्रेशोल्ड विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 120 PPS यूजिंग द इमर्जन मेथड। इमर्जन मेथड में आगे आपको बताऊंगी क्या होता है। ट्रीटमेंट मस्ट बी इनिशिएटेड एज सून एज पॉसिबल। जितना जल्दी आपका कर लोगे उस शुरू ट्रीटमेंट उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, प्रेफरेबली विद इन 6 आवर्स। द इंजर्ड लिम्ब शुड बी एलिवेटेड एंड compression wrap applied to discourage fluids from leaking into the interstitial space while encouraging venous and lymphatic return। तो ये बात हो गई हमारे सेंसरी लेवल एडिमा कंट्रोल की। मोटर लेवल एडिमा कंट्रोल में क्या होगा बच्चों कि जब हम मसल कॉन्ट्रैक्शन पेशेंट को करवा रहे हैं थ्रू दी करंट, वी आर डिलीवरिंग थ्रू दी मशीन, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारा जो वेनस और लिम्फेटिक रिटर्न है वो इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसके पंपिंग एक्शन के थ्रू वो जो वेनस रिटर्न है हमारा वो इंक्रीज हो जाता है। सो मोटर लेवल एडिमा रिडक्शन अटेम्प्ट टू रेप्लिकेट दिस इफेक्ट बाय एलिसिटिंग द रिक्वायर्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन। सो और ये कब हम यूज़ करते हैं? ड्यूरिंग द सब एक्यूट एंड एक्यूट स्टेज ऑफ इंजरी। सो मोटर लेवल रिडक्शन ऑफ एडिमा यूजिंग HVPS वाया मसल मिल्किंग टेक्निक। तो इसमें आउटपुट इंटेंसिटी क्या रहेगी हमारी? स्ट्रॉन्ग रहेगी बट कंफर्टेबल होनी चाहिए एंड अवॉइड जॉइंट मूवमेंट दैट मे बी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। सो इसका आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट कैन बी बायपोलर और मोनोपोलर। मोड जो रहेगा इसमें ऑल्टरनेटिंग हम प्रेफर करते हैं। देन इज द पल्स फ्रीक्वेंसी। सो इट शुड बी नॉन ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रोड लो एंड ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रोड्स में हाई। पोलैरिटी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ड्यूटी साइकिल 100% रहेगी। कमेंट्स क्या होंगे इस पे? आइस भी अप्लाई कर सकते हैं इंजर एरिया पे, बट दिस कुड इम्पीड वेनस रिटर्न बाय इंक्रीजिंग द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड इन द एरिया। क्योंकि आपको पता है आइस से जो हमारी विस्कोसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। सो दिस इज़ द टेक्निक, ठीक है। हमने एलिवेट किया है, स्क्रैप बैंडेजिंग करी है, कंप्रेशन रैप दिया है और हमने इलेक्ट्रोड्स प्लेस की हैं और वी आर डिलीवरिंग द करंट। तो ये हमारा मोटर स्टिमुलेशन है जिसके थ्रू हम एडिमा को रिड्यूस कर रहे हैं। अब अगर मैं सेटअप और एप्लीकेशन की बात करूं तो सबसे पहले हमें यूनिट को टर्न ऑन करना है, जो पावर का स्विच है वो ऑन करना है, जो आउटपुट पैरामीटर्स हैं उनको रीसेट करना है, बिल्कुल जो इंटेंसिटी है उसको रिड्यूस कर देना है। उसके बाद जो आउटपुट पैरामीटर्स हैं उनको हमें सिलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, ठीक है, कि मेरा ट्रीटमेंट का गोल क्या है, उस हिसाब से मैंने सारे पैरामीटर्स एडजस्ट करने हैं। ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन मुझे सेट करना है। बिगिन ट्रीटमेंट, जब हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे तो हमें जो स्टार्ट बटन है उसको प्रेस करना है। देन स्लोली एंड स्टेडली वी हैव टू इंक्रीज द इंटेंसिटी, ठीक है। देन एडजस्ट द इलेक्ट्रोड बैलेंस इफ नेसेसरी और एप्लीकेबल एडजस्ट द बैलेंस टू बैलेंस कंट्रोल टू मैक्सिमाइज कंफर्ट। अब इसकी टेक्निक्स ऑफ एप्लीकेशन क्या होंगी? वाटर इमर्जन एंड द प्रोब मेथड। सो वाटर इमर्जन एप्लीकेशन में क्या होगा? सो HVPS जब हम डिलीवर कर रहे हैं तो उसको हम कंबाइन कर सकते हैं विद वाटर इमर्जन। तो ये हम कब करेंगे? जब हमें इरेगुलरली शेप्ड एरियाज को कवर करना है, को ट्रीट करना है, जैसे कि डिस्टल एक्सट्रीमिटीज़, हैंड और फुट। So in this method of application, the water touching the skin serve as the active electrode. So for safety, हम rubber electrode use करते हैं for immersion with the insulated side facing towards the body part. तो immersion technique में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है।
क्योंकि लिम्ब जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रेविटी डिपेंडेंट पोजीशन में चला जाएगा, क्योंकि हम पेशेंट को पैर लटका के या हाथ नीचे करके बैठने को बोलेंगे. सो द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विद इन द कैपिलरीज इज इंक्रीज्ड एंड द फॉर्मेशन ऑफ एडिमा इज एनकरेज रादर देन डिस्करेज. तो ये इस टेक्निक का, इमर्जन टेक्निक का एक ड्रॉबैक है. सो आफ्टर द ट्रीटमेंट द ट्रीटेड लिम्ब शुड बी रैप्ड एंड एलिवेटेड टू एनकरेज द वेनस रिटर्न. सो इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए हमें ये चीज़ करनी पड़ेगी, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो. Then the second technique is the probe technique. So a probe electrode is used to specifically stimulate trigger points or other localized area. So बहुत छोटे छोटे areas को treat करने के लिए we use probe. So it is a monopolar kind of technique. ठीक है. A dispersive electrode is required to complete the circuit. तो probe हमारा active electrode हो गया, और जो passive electrode है उसे हम dispersive electrode भी कहते हैं. ये क्यों चाहिए? ताकि हम अपना circuit complete कर सकें. So एक जो typical probe होता है उसके अंदर एक handle होता है with a metal tip that is designed to hold a conductive medium. So probe मतलब आप समझ लो एक पेन की तरह होता है. The probe is activated by setting the electrode alternating switch to probe or by plugging the probe into a separate jack of the generator. This allows the operator to remotely adjust the intensity of treatment. The interrupt button allows the operator to open and close the circuit. तो ये बच्चों हमने बात करी आज अबाउट दी हाई वोल्टेज पल्स स्टिमुलेशन, दैट इज़ HVPS. अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो. थैंक यू.